राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक युवराज आर्यवीर अचानक रहस्यमयी तरीके से अपहरण कर लिया गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बंद कमरे में बंधा हुआ पाया। उसके सामने एक अनजान युवती खड़ी थी, आत्मविश्वासी, शांत और अजीब तरह से आकर्षक। घबराइए मत महाराज, उसने मधुर आवाज में कहा, मैं बस आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। आर्यवीर ने गुस्से और शक भरी नजरों से उसे देखा। तुम जानती हो मैं कौन हूँ और फिर भी यह सब करने की हिम्मत की? युवती हल्का मुस्कुराई। बिल्कुल जानती हूँ, आप इस राज्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और शायद यही वजह है कि मैंने आपको चुना। उसका नाम था मायरा। वह पिछले कई वर्षों से इस राज्य में रह रही थी, बिना किसी चिंता के अपने तरीके से जीवन जीते हुए। लेकिन अब वह कुछ अलग चाहती थी। वह एक ऐसा बच्चा चाहती थी जो उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों को विरासत में ले सके। लेकिन शादी करना उसके इरादों में नहीं था। काफी समय तक खोजने के बाद उसे लगा कि आर्यवीर ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, सुंदर, बुद्धिमान और ताकतवर। आर्यवीर गुस्से में था, लेकिन अचानक उसे अपने शरीर में अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। उसने समझ लिया कि उसे कुछ पिला दिया गया है। तुमने मुझे क्या दिया है? उसने दांत भींचकर पूछा। मायरा ने सहजता से जवाब दिया, बस एक खास औषधि जो शरीर के लिए अच्छी होती है। आर्यवीर ने बंधनों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं था। मायरा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। चिंता मत कीजिए, उसने धीरे से कहा, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बस आपसे कुछ समय चाहिए, उसके बाद आप आज की रात को भूल जाएंगे। आर्यवीर ने उसे धमकी दी, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। मायरा ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। उस रात परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। आर्यवीर, जो हमेशा अपने आप पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति था, पहली बार किसी और के जाल में फंस गया। मायरा ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। उसके चेहरे पर संतोष था, जबकि आर्यवीर थका हुआ और असहाय दिख रहा था। अब आराम कीजिए, उसने धीरे से कहा। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। कमरे में खुशबू फैल गई और धीरे धीरे आर्यवीर गहरी नींद में चला गया। मायरा ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली गई, अपने रहस्यमयी इरादों को पूरा करके। अगर चाहो तो मैं इसका अगला पार्ट भी बना सकता हूँ या इसे और ज्यादा ड्रामेटिक इमोशनल बना सकता हूँ।